नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए चतुर्ग्रही योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में, जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। हालांकि पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का विस्फोटक योग मीन राशि में बना था, लेकिन उस समय चंद्र ग्रहण और उसके बाद सूर्य ग्रहण पड़ जाने के कारण वो चतुर्ग्रही योग उतना प्रभावी नहीं रह पाया। और दूसरी तरफ उस योग में एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ शुक्र राहु थे। सूर्य से शुक्र राहु के शत्रु संबंध हैं और इस कारण वो विस्फोटक योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग प्रभावी होगा, क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो सिंह राशि के जातकों को इस चतुर्ग्रही योग का क्या क्या लाभ प्राप्त होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। दूसरी बात, ज्योतिषीय परामर्श हेतु अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। कृपया अपना पूरा डिटेल और अपनी समस्या ये कमेंट करें। फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप से ही अपनी डिटेल्स भेजिए, क्योंकि फ़ोन कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में है। 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। और सूर्य का 14 अप्रैल से एक माह का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, और भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी कार्य सरलता से पूरे हो जाते हैं। कुंडली के 8वें भाव में बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। हालांकि इसके पहले भी ये चतुर्ग्रही योग बना था, जब शनिदेव कुंभ राशि में थे। उस समय सूर्य बुध शुक्र और राहु का चतुर्ग्रही योग बना था, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ जाने के कारण वो उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग प्रभावी होगा, क्योंकि 9 अप्रैल को शनिदेव उदित हो जाएंगे। शनि 29 मार्च को 8वें भाव में आ चुके हैं और 9 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। तो बुध शुक्र शनि और राहु का चतुर्ग्रही योग आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को चतुर्ग्रही योग का लाभ तो मिलेगा ही, सूर्यदेव के गोचर का भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव भाग्य के भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य के भाव को प्रकाशित कर देंगे। अभी तक शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में था। 7वां भाव जो होता है ये व्यापार का होता है, और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। पिछले 2.25 वर्षों से आपने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन आपके लाख प्रयास के बावजूद ना तो आपका बिजनेस ग्रो कर पाया होगा और ना ही कैरियर प्रोफेशन में जो उन्नति, जो लाभ आप चाहते थे वो आपको
मिल पाया होगा। क्योंकि शनि हर कार्य में डिले करते हैं, विघ्न बाधा रुकावट पैदा करते हैं, और शनि की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही थी। जब भाग्य बाधित हुआ, जब भाग्य का साथ नहीं मिला, तो आपके हर कार्य में असफलता और देरी हुई। लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में आलस्य, थकान, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। पिछले 2 वर्षों में आपके साथ यही हुआ होगा कि आपने योजनाएं तो बहुत सारी बनाई, हवाई किले बहुत आपने बनाया होगा, लेकिन धरातल पर नहीं उतार पाए। और अगर आपने पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोची होगी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया होगा। पार्टनरशिप में व्यापार आप शुरू ही नहीं कर पाए होंगे। अंत तक आपने प्रयास किया होगा, लेकिन अंतिम समय में जो आपका बिजनेस पार्टनर था उसने आपको छोड़ दिया होगा। और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही थी, तो घर में तनाव, कलह की स्थितियां बनना, और शनि जाते जाते आपके जीवन साथी को भी कष्ट दे करके गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो उस समय, या जब किसी दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो वो बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। उस समय ज़्यादा फल प्रदान करते हैं कोई भी ग्रह। अब शनिदेव राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में आ चुके हैं, 7वें भाव से निकल चुके हैं, तो शनि बुध शुक्र राहु के चतुर्ग्रही योग का तो फल आपको मिलेगा ही, लग्न के स्वामी का भी फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य की दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर पड़ेगी। आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि करेंगे, पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, भाग्य को प्रकाशित करेंगे सूर्यदेव। पिता का सहयोग भी मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, और पिता से आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। इस गोचर काल में कहीं तीर्थ यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग बनेगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और आपके घर में कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन भी हो सकता है सूर्य के प्रभाव से। बुध का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। बुध सिंह राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं, और आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। लाभ का स्वामी और धन का स्वामी जब 8वें भाव में गोचर करता है तो अचानक से धन लाभ होता है। राहु 8वें भाव में है, और राहु की दृष्टि 12वें भाव यानी विदेश भाव पर पड़ रही है। इस समय आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। आपका कोई डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ धन इस समय मिल सकता है, और या फिर कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन लाभ आपको हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से 8वें भाव में 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनना और चारों ही ग्रहों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ना, ये समय आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहेगा। कहीं न कहीं से आपको बड़ा धन लाभ होने का योग है। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं,
तो सरकारी पैसा मिल सकता है, सरकार से मान सम्मान मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, या गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। शनि 7वें भाव से हट जाएंगे तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। शनि का गोचर 8वें भाव में है, गुरु की राशि में। शनि 8वें भाव में कारक होते हैं, तो पहला कार्य तो यही है कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। शनि 6वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में शनि के कारण आपके जो कार्य अधूरे रह गए, पिछले 2 वर्षों में शनि के कारण आप जिन लाभों से वंचित रह गए, वो कार्य आपके पूरे होंगे, वो लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है, चैलेंजेस को दर्शाता है। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, वह समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, और किसी तरह की कोई शत्रुता थी तो वो भी समाप्त होगी। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। यहाँ अपने मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की राशि पर, और शुक्र के साथ हैं। कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। कार्यों में गतिरोध जो है वो समाप्त होगा। आप अपने मधुर वाणी मिलनसार व्यवहार के बल पर अपने सहकर्मियों और अपने बॉस का दिल जीतेंगे और अपने कार्यों को तेजी के साथ पूरा करेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। यहाँ पर भी बुध की राशि है और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी मित्र की राशि, और मित्र के साथ तो धन भाव से संबंधित फल आपको मिलना शुरू होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, आईटी सेक्टर, इन सब के कारक युवराज बुध जब अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो उस भाव के फल में कई गुना वृद्धि करेंगे। आप की निर्णय लेने की क्षमता, बोलने की क्षमता, तर्क शक्ति, सोचने और समझने की क्षमता बुध बढ़ाएंगे। और जो लोग वाणी से, बुद्धि से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, चूँकि तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं जो बुध के साथ हैं, और शुक्र आपके कुंडली में 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय संचार माध्यमों से जुड़ करके जो व्यापार व्यवसाय करेंगे उससे विशेष धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार दिखाई पड़ रहा है। और शनि की दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी, तो छात्रों के अंदर भी शिक्षा के प्रति जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी।
मन में जो भटकाव की स्थिति वो समाप्त होगी और एक बार फिर से पूरे मन के साथ आप अपनी पढ़ाई में लगेंगे। और चूंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, तो नौकरी की दिशा में आपके प्रयासों को भी पर्याप्त बल मिलेगा। राहु पिछले 16 महीने से आपको निरंतर कष्ट दे रहे हैं, लेकिन अब शनि के साथ आ चुके हैं, शुक्र के साथ हैं, बुध के साथ हैं, अपने मित्र के साथ हैं, तो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और ऐसी स्थिति में राहु के जो अशुभ फल आपको मिल रहे थे वो फल मिलने बंद होंगे। राहु के अशुभ फलों में, अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। और चूंकि 8वें भाव में हैं, बुध के साथ हैं जो कि लाभ के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं जो कि कर्म भाव के स्वामी हैं, अचानक से कार्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आएगा। अचानक से आपको धन लाभ का योग बनेगा। आपके फ्रेंड सर्किल, आपके सोशल नेटवर्क का इस समय बड़ा लाभ प्राप्त होगा आपको, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे होंगे। बुध लाभ के स्वामी हैं, बुध सूर्य के मित्र हैं। आपका सोशल नेटवर्क समाज के प्रतिष्ठित लोगों के बीच बढ़ेगा और उसका आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और 11वें भाव के स्वामी बुध शुक्र के साथ हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सपनों को दर्शाते हैं। तो इस समय आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे शुक्र धन के कारक हैं, राहु के साथ हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो धन की इच्छा आपकी बहुत तीव्र होगी। जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहेंगे आप, रातों रात अमीर बनना चाहेंगे। राहु के प्रभाव से राहु जाते जाते आपको यही दे करके जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी में, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, गलत संगति के प्रभाव से अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब या किसी अनैतिक गतिविधि में लिप्त हो गए, क्योंकि राहु छल, कपट, फरेब इनको भी दर्शाता है, तो अगर आपने अनैतिक तरीके से धन अर्जित किया तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जितना तेजी से धन आपके पास आया उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा और हो सकता है कि आपके लिए कोई बड़ी समस्या बन जाए। शुक्र और राहु की युति कुंडली के 8वें भाव में बन रही है। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। शुक्र कला के कारक हैं, तो जो लोग फोटो रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, कला से संबंधित क्षेत्रों में, फिल्म इंडस्ट्री, कला जगत, सिनेमा जगत, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय आ रहा है। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के 4थे भाव पर भी पड़ रही है और राहु जाते जाते आपको 4थे भाव की चीज़ों का भी लाभ दे करके जाएंगे, क्योंकि शनि के साथ हैं और शनि आपकी कुंडली में आने वाले 2.5 वर्ष तक विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो शनि राहु के प्रभाव से आपकी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी कोई पुरानी इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।